एवरीवन, वेलकम टू वैशाली एकेडमी। हम करने जा रहे हैं सीटेट एसएसटी पेपर 2 के 60 क्वेश्चंस। कल की वीडियो में भी मैंने 60 क्वेश्चंस कराए थे और आज की वीडियो में भी मैं 60 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, तो साथ साथ करते रहिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑल पर, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। ऐसी और वीडियोज़ आने वाली है एसएसटी पेपर 2 के क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। पहला क्वेश्चन कहता है, ज्येष्ठ अधिकारी का क्या अर्थ है। ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ईस्ट इंडिया द्वारा कब्जे में लिए गए प्रांतों का निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। विंध्य का दक्षिण, अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब। फिर से देखिएगा, विंध्य का दक्षिण, अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा सामने है, कॉलम क और कॉलम ख। पहला है सैनिक वेतन अधिकारी, दूसरा है धार्मिक प्रश्न के प्रशासनिक, तीसरा है सेना नायक, चौथा है नगर। इधर कोतवाल, फौजदार, बख्शी और सदर। पहला हमारा मिल रहा है बख्शी से, धार्मिक प्रश्न के प्रशासक हमारा मिल रहा है सदर से, थर्ड हमारा मिल रहा है सेकंड से और फोर्थ हमारा मिल रहा है कोतवाल से। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कथन वाला। निम्नलिखित में दो कथनों को पढ़े और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन अ कहता है, पितरा द्वारा उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए। कथन ब कहता है, शाहजहां ने इनका प्रयोग लाल किले में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बल देने के लिए किया। तो हमारे क्या है, दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्न पंक्तियों के आधार पर सही विकल्प का चयन करिए। शिक्षक मौखिक थी और गुरु शिष्यों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित करते थे कि क्या पढ़ना है। छात्राओं को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बांटा जाता था। गुरु छात्राओं के अधिगम के स्तर के अनुसार से छात्राओं के समूह से शैक्षिक आदान प्रदान करते थे। पहला है, शिक्षा का आदान प्रदान अव्यवस्थित है। दूसरा है हमारा बी, प्रणाली लचीली है। तीसरा है, प्रणाली स्थानीय जरूरतों के अनुकूल है। और डी है, शिक्षक छात्राओं को अपने विचार प्रकट करने की अनुमति नहीं देते। तो हमारा सिर्फ बी एंड सी सही है। ऑप्शन नंबर 2 ए और डी हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा कथन का हमारा क्वेश्चन आ गया है। तो देखिएगा, कथन अ और ब पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन अ कहता है, शराब बनाने वाले नाई और बावर्ची को उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठाने के लिए मोहम्मद तुगलक की आलोचना हुई। कथन ब कहता है, यह उस समय में प्रचलित सामाजिक आर्थिक रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। सॉरी, हमारा इसका आंसर नंबर 4 सही है। ए और बी दोनों सही हैं तथा बी सही अनुमान है किसका, ए का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पद वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था कहलाती थी क्या, मनसबदारी व्यवस्था। पहला ही हमारा इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित व्यक्तित्व ए एंड बी पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। व्यक्तित्व ए कहता है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय गांवों की ज्यादातर भट्टियां अनुपयोगी हो गई थी। बी क्या कहता है, इसका एक कारण औपनिवेशक सरकार द्वारा जंगल का नया नियम लागू करना था। तो हमारा क्या है, ए एंड बी दोनों सही हैं। बी सही व्याख्या है किसकी, ए की। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट हमारा कहता है, महात्मा गांधी ने शिक्षा में कारीगरी सीखने पर जोर दिया क्योंकि। ठीक है, पहला है बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाएगा। बी है, ये बच्चों को काबिल बनाएगा जिससे वे आजीविका कमाने में
कमाने में माता पिता की मदद कर सकेंगे। सी कहेगा ये दिमाग और समझने की क्षमता का विकसित करेगा। डी कहेगा ये गरिमा और आत्मसम्मान का वृद्धि की ओर ले जाएगा। तो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, नीचे ऑप्शन हाईलाइट है और हमारा सी एंड डी सही है। देख लीजिए, इसमें हमारा सी और डी ही सही है, ए और बी हमारा नहीं है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सी एंड डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुलामगिरी नामक की पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? ज्योतिराव फूले। पहला ही हमारा इसका सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमें क्या कहा गया है? पेरियर का गैर ब्राह्मण आंदोलन विचारधारा पर आधारित था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है जो वो बिल्कुल सही है। स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना, क्योंकि सभी समानताओं को ईश्वर की देन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1906 में संग्राम सगमा की बगावत इसलिए हुई क्योंकि जनजातीय समूह ने क्या आसाम में औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे देखिएगा क्या कहते हैं। औपनिवेशिक भारत में स्टील तथा लौह धातु कर्म में गिरावट पर चर्चा करने के लिए निम्न में से कौन सा कारण देंगे? पहला, अंग्रेजों द्वारा नवाबों तथा राजाओं को हराने के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से आयात होने लगा था। दूसरा है, नए वन कानूनों ने लोगों पर आरक्षित वनों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी थी। तो ए और बी दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? संविधान की समृद्धि सूची उपलब्ध कराई गई कहाँ पे? केंद्र तथा राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित कराने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। स्तंभ ए में दिए गए महाद्वीप को स्तंभ 2 में दी गई उसकी विशेषताओं के साथ मिलान करें। पहला हमें स्तंभ दिया है अफ्रीका, अटलांटिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका, और स्तंभ 2 दिया है विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी। ये लंबी है और ये बड़ी है, ध्यान रखिएगा। स्थानीय मानव निवास नहीं और द्वीप महाद्वीप। तो इसका हमारा फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का हमारा फर्स्ट है, बी का हमारा थर्ड है, सी का हमारा फोर्थ है और डी का हमारा सेकंड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में किन तिथियों पर विश्व होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ग्लोब पर सबसे लंबी आशंक रेखा कौन सी है? कौन सी है? विषुवत वृत्त। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? यदि भारत में शाम के 6:30 बजे होंगे तो लंदन में क्या समय होगा? दोपहर के 1 बजे होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, आगे क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। छत्रशैल का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा अपरदन क्रिया से होता है? किसके द्वारा? पवनों। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय प्रायद्वीप पठार के संदर्भ में सही है? ए क्या है? इसकी आकृति त्रिभुज का आकार है तथा इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। बी है इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं जैसे विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाएं। सी है अरावली की पहाड़ियां विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है, यह उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। डी है पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां नर्मदा तथा तापी इसी क्षेत्र से होकर बहती है। डी सही है, बी सही है, ए सही है और सी गलत है। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर है इसका? ए, बी एंड डी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिए गए हैं। पहला हमारा सही है, देख लेते हैं पहला क्या बोलता है। लाल किला अवसादी शेल से बना है जबकि ताजमहल कायात्रित शेल से बना है। ठीक है, लाल किससे बना है? अवसादी शेल से। और ताजमहल किससे बना है? कायांतरित शेल से। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पवन मौसमी पवन का उदाहरण है? कौन सा? मानसून पवने। ऑप्शन नंबर 2 इसका हमारा सही आंसर है। चलिए फिर हम देख लेते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है, चांद पर जीवित बच्चे रहने के लिए अंतरिक्ष यात्री को विशेष सुरक्षा पोशाक पहननी पड़ती है। बी है, चांद पर वायुदाब नहीं है और अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर की रक्त शरीर शिराएं विपरीत बल के कारण फट सकती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका। देखिएगा, ए और बी सही है और ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश सहारा मरुस्थल नहीं आता है? तो दक्षिण सूडान। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृद संरक्षण का सबसे उचित तरीका कौन सा है? तो क्या है? रक्षक मेखलाएं। ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। दिए गए विकल्पों ए और बी को पढ़िए तथा नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन अ कहता है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व संचालन राज्यों और व्यक्तित्व अथवा व्यक्तियों के समूहों द्वारा होता है। और कथन ये होगा हमारा बी होगा, सॉरी बी, अमूल डेयरी संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। तो ए सत्य है और बी हमारा क्या है? असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आई मीन 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाप रोका लद्दाख किसके विभिन्न नाम है? स्थानांतरी कृषि। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, चखे सांग समुदाय जो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित है? किससे है? नागालैंड। ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा, चखेसांग समुदाय जो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। कौन सी सीढ़ी नुमा? वो कहाँ से है? नागालैंड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा में बच्चे ने एक विशेष बच्चे के साथ खाना बांटने से यह सोचकर इनकार किया कि बच्चा बच्ची गरीब और गंदा है। यह है क्या है? भेदभाव। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है, सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को कहा जाता है शक्ति का क्षैतिज विवरण। क्षैतिज विवरण। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राजतंत्रीय सरकार का पहलू है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है इसका। देश पर राज करने के लिए राजा या रानी के पास संपूर्ण शक्तियां होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेशे का संसाधित करने के लिए जिनिंग मिल काम आती है? तो क्या है हमारा? कपास। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशालतम कपड़ा बाजारों में से एक है। यह निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है? कौन सा है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्या कहता है, पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहराई जो महिला को एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ चित्रकूट से। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक 12 साल का बच्चा कांच ग्लास बनाने वाले कारखाने में काम करता है तो यह सही किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ?
थर्ड आंसर इसका हमारा सही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कथन वाला है वैसे हमारा। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन अ कहता है, भारतीय राज्य धार्मिक क्रियाकलापों से हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है, सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करता है। कथन बी कहता है, भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो संस्कृत और भाषाई अल्पसंख्याकों को शिक्षा के अधिकार प्रदान करे। तो हमारा ए सही है और बी गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का साझा उच्च न्यायालय है? तो वो क्या है, गुवाहाटी। हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। दलित शब्द का अर्थ पूछा है, तो कुचला या टूटा हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुछ लोग अन्य प्रदेश की श्रमिकों को उनके प्रदेश में काम नहीं करने देते तो इस श्रमिकों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो किसका होता है, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य चर्चा में इतिहास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, निम्नलिखित में से इतिहास की प्रकृति के विषय में कौन सा कथन सही है? ए कहता है, ऐतिहासिक घटनाएं निरंतर और सुसंगत होती है। बी कहती है, ऐतिहासिक बल ना रेखीय होती है और ना ही चक्रीय होती है। तो इसका हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी हमारा गलत है, केवल ए ही हमारा क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वृत्त सामान्यकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले सार्वभौमिक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न भूगोल के किस उपागम के अंतर्गत उठाए गए हैं? तो आधुनिकतावाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक विज्ञान के पाठ के लिए उद्देश्य को सूचीबद्ध करते समय निम्नलिखित में को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला है, वांछित शेषिका को स्पष्ट करें। बी है, सीखने वाले के दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए। सी है, इस तरह के उल्लेख होने चाहिए जिससे विभ्रम ना रहे। डी है, अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट करें। तो हमारा ए और डी और सी सही है और बी हमारा क्या है, गलत है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में ग्लोब का प्रयोग करने से कौन सी दक्षता कोशता में बढ़ोतरी है? तो हमारा ऑप्शन नंबर टू सही है, स्थानिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अवध प्रश्न के संबंध में सही है? तो हमारा पहला ही सही है, समूह कार्य पर काम करते हुए छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या युद्ध का रोका जा सकता है विषय पर शिक्षिका के 3 सप्ताह के शिक्षण अध्ययन का आयोजन किया। इसके दौरान वह युद्ध की रोकथाम के मनोवैज्ञानिक, वित्तीय तंत्रों, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर चर्चा कर सकती है। शिक्षिका निम्न पद्धति तो अपना रही है। तो क्या हो गया, एकीकृत पद्धति। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वायु प्रदूषण की अवधारणा के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड उपयुक्त नहीं है, आसपास की दुकानों में पॉलीथीन बैग के उपयोग पर चर्चा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सहारा रेगिस्तान पर परियोजना के तौर पर निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की आप योजना बनाएंगे जिससे छात्र भी अपने आप कर सकेंगे? तो हम फोर्थ वाली करेंगे, सहारा रेगिस्तान पर जानकारी एकत्रित करें और कक्षा के लिए प्रस्तुतिकरण बनाएं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑप्शंस के जब सब ऑप्शंस दिए थे ना, जब बड़ी दिक्कत होती है। सामाजिक विज्ञान में आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
पहला है सत्य की खोज में प्रश्नों और आलोचनाओं के उद्दीपन। बी है अपनी आशाओं और अभिलाषाओं का अनुसरण करने में सहायक। सी है दूसरों की आशाओं और उद्देश्यों के अनुसरण में सहायक। और डी है छात्रों को अज्ञानता और असमंजस से मुक्त करना। और ई है हमारा अधिकर्मताओं को विचार और वास्तविकता के अनुसार दावों से मुक्त करना। तो इसका सही आंसर मैं नीचे ले जा रही हूँ, देख लीजिएगा। इसका हमारा सही आंसर है ए, डी और ई। तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो। ठीक है, याद रखना ए, डी और ई, बी और सी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही है हमारा। हाँ जी, फोर्थ है, तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़िएगा। इसमें भी फिर वही ऑप्शन पे ऑप्शन। चलिए, इनमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकास के लिए अधिक संभावना रखते हैं? पहला है आप क्या सोचते हैं, आपके गांव में, कस्बे और नगर में हास्यकृत समूह कौन से हैं, चर्चा करें। बी है जनसंख्या पिरामिड क्या है, इन्हें किसी देश की जनसंख्या को समझने में क्या सहायता प्राप्त होती है। सी गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में अधिकतर चावल क्यों पैदा किया जाता है। डी है कल्पना करें कि आप मार्को पोलो हैं, चीन से पत्र लिखते हैं, छपाई की उस दुनिया का वर्णन करें जो आपने वहां देखी। ई है मुगल और अंग्रेजी शासन में जिम्मेदारी की भूमिका परीक्षण करें। तो हमारा इसका सही आंसर देखिए क्या है, और हमारा इसका सही आंसर है ए, डी एंड ई, ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, किसी क्षेत्रीय दौरे की योजना से संबंधित कथन नीचे दिए गए इन कथनों का सही क्रम होगा। पहला है यात्रा के विषय पर चर्चा करने के लिए पाठ तैयार करना। एक यात्रा कार्यक्रम अनुसूची तैयार करना जिसमें आगमन प्रस्थान के समय स्नान गृह ठहराव और भोजन के उचित स्थान इत्यादि सम्मिलित हो। सी है विद्यार्थी के लिए एक प्रारंभिक निर्देश पुस्तिका तैयार करना। और डी है हमारे यात्री की संपत्ति के बाद चर्चा का आयोजन करना। तो हमारा जो कर्म है वो ये सही है, ए, सी, बी, डी। ठीक है, पहले पे आएगा ए, ये रहा। सेकंड पे आएगा हमारा सी, और थर्ड पे आएगा बी एंड डी। ठीक है, ये हमारा कर ओ सॉरी, डी हमारा किस पे है, फोर्थ पे है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समस्या का सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को ज़्यादातर सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है, विशिष्ट उद्देश्य जो कि शिक्षण को याद रखना ज्ञान के अधिकतम स्तर तक सीमित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित वक्तव्य ए और बी पर विचार करना, सही विकल्प का चयन कीजिए। काव्य ए कहता है यदि विद्यार्थियों की कक्षा में सामाजिक विज्ञान से संकल्पनाओं की समझने के लिए गहन और वास्तविक सूचनाएं दी जाती हैं तो वे उसकी सराहना करते हैं। बी कहता है किसी भी संस्थान की घटना या कार्यशैली की को विवेचित रूप में देखते समय यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सकारात्मक उदाहरण भी दिए गए जाएं, नहीं तो इसका नकारात्मक प्रभाव विद्यार्थी की कोमल दिमाग पर पड़ सकता है। तो पहला तो हमारा बिल्कुल सही है और बी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है, ये सही है और ये हमारा गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कक्षा में चलचित्र फिल्म के किसी भाग को दिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सबसे कम विचरणीय है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इसका आंसर है, क्या है परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए प्राइम सामग्री उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भूगोल की समझ के विकास में सबसे प्रभावी क्रियाकलाप कौन सा है। तो हमारा इसका आंसर नंबर थर्ड है, विद्यार्थियों को विद्यालय के बगीचे का स्वामित्व देना और उन्हें उनकी मर्जी से गतिविधि करने की अनुमति देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। चलिए आगे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पहला, प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को अधिगम शैली को ज्ञात करना। बी है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता को बढ़ाना। सी है सहपाठी मूल्यांकन और स्वयं मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को
सम्मिलित करना, और डी है योग्यता के आधार पर छात्रों को पहचाना और पृथक करना, और बी, ए, बी एंड सी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ के उपरांत दिए गए प्रश्नों का उद्देश्य है। पहला है अध्याय में दिए गए मुख्य विचार अवधारणाओं पर पुनः पठन, बी है अपने शब्दों में उत्तर देने का अवसर प्रदान करना, ए एंड बी हमारा केवल। ठीक है, दोनों ही थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र के निर्देशात्मक उद्देश्य को लिखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही प्रकार लिखा गया है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। जल चक्र की प्रक्रिया को विद्यार्थी अपने शब्दों में समझ सके, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कौशल अर्जन के निर्धारण को निम्नलिखित के द्वारा सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जा सकता है। पहला है पेन कमल और पेपर, मतलब पेन कलम, सॉरी कलम और पेपर कागज परीक्षा, बी है कक्षा और व्यक्तिगत अवलोकन, सी है उस परिस्थिति में प्रदर्शन जिसमें कौशल के प्रयोग की आवश्यकता होती है, बी एंड सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे करते हैं। शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम योजना बनाते हुए निम्न में से मूल्यांकन की कौन सी रूपरेखा को विविध अधिगम परिस्थितियों से एकत्रित अधिगम में प्रमाण तथा नियमित और समयोचित प्रतिपुष्टि की जरूरत होती है? पहला है अधिगम का आकलन, बी है अधिगम के लिए आकलन, सी है अधिगम की तरह आकलन, और डी है समायोजी आकलन, और ई है रचनात्मक आकलन। तो हमारा सिर्फ बी एंड सी आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, और सी गलत नहीं है, डी नहीं है, और ए भी नहीं है। तो थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा आपके कितने आंसर सही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।